हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में एक नई वीडियो के साथ हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में जो साथ में स्पेलिंग आती है उनमें कुछ अंतर है। आपको उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से कृपया बोर्ड पर देखिएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध सूचक। क्या होता है? संबंध सूचक, यानी संबंध। संबंध का मतलब ये प्रीपोजिशन जो शब्द होता है ये नाउन का संबंध, सॉरी नाउन और प्रोनाउन का, नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताता है। कौन? प्रीपोजिशन। अब कहने का मतलब है यहाँ पे बिटवीन, एमांग और एमांगेस्ट, इन तीनों का मतलब, इन तीनों का मतलब होता है के बीच। क्या होता है? के बीच। अंतर क्या है समझिएगा। बिटवीन का मतलब, बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है? के बीच होता है। एमांग का मतलब भी के बीच होता है और एमांगेस्ट का मतलब भी के बीच होता है। कुछ इसमें अंतर है। बिटवीन का मतलब के बीच कब होगा समझिएगा, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु किसी दो वस्तु के बीच में हो, जब कोई वस्तु किसी दो वस्तु के बीच में हो तो क्या लगाते हैं? बिटवीन। सेंटेंस जैसे राधा, राधा मोहन और सोहन के बीच, के बीच खड़ी है, के बीच खड़ी है। देखिए यहाँ के बीच आ गया। अब यहाँ भी बताया मैंने बिटवीन कब लगाएंगे? जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दो वस्तु या व्यक्ति के बीच में हो। कैसे बनेगा इसका? राधा, राधा इज स्टैंडिंग, राधा इज स्टैंडिंग। बिटवीन क्या हो जाएगा? बिटवीन, बिटवीन मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। यहाँ पे बिटवीन क्यों लगाए हैं? क्योंकि कोई वस्तु व्यक्ति है किसी दो वस्तु के बीच में खड़ा है, चाहे बैठा है, कुछ भी है, वहां पे क्या लगेगा? बिटवीन। ये रहा बिटवीन। अब एमांग का मतलब क्या होता है? एमांग का मतलब के बीच होगा। एमांग का मतलब भी के बीच होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें कि जब कोई वस्तु किसी दो वस्तु से अधिक, दो वस्तु से अधिक हो लेकिन उसको हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। वहां क्या लगाते हैं? एमांग। जैसे मैं बच्चों के बीच, बच्चों के बीच पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था। अब देखिए यहाँ बच्चों के बीच, अब ये बच्चे हो सके तो दो से अधिक होंगे, उनको हम गिन लेंगे। यहाँ दो नहीं बोला, यहाँ सात और दो बोल दिया है। जब कोई वस्तु किसी दो वस्तु के बीच में होगी तभी हम बिटवीन लगाते हैं। एमांग कब लगाते हैं? दो से अधिक होना चाहिए और उसको हम गिन सकते हैं, तब क्या लगाएंगे? एमांग। इस सेंटेंस को देखिए क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग, आई वाज रहा था, आई वाज टीचिंग, आई वाज टीचिंग एमंग, आई वाज टीचिंग एमंग द चिल्ड्रेन, एमंग द चिल्ड्रेन। ये रहा एमंग। एमंग कब लगाएंगे? दो से अधिक होना चाहिए और उसको हम गिन सकते हैं। अब थोड़ा सा अंतर है एमंगेस्ट, थोड़ा सा अंतर है इससे। अब यहाँ पे हम गिन रहे थे लेकिन यहाँ पे गिन नहीं पाएंगे। ऐसा कोई वस्तु हो, किसी वस्तुओं के बीच में हो लेकिन उस वस्तु को हम गिन ना पाए, तब क्या लगाते हैं? एमंग। जैसे तारों के बीच, तारों के बीच चंद्रमा, चंद्रमा चमक रहा था, चमक रहा था। अब क्या हो जाएगा? द मून, द मून इज शाइनिंग, द मून इज शाइनिंग एमंगेस्ट, एमंगेस्ट द स्टार्स। क्या हो जाएगा? स्टार्स, सॉरी स्टार्स। चलिए फिर से देखते हैं। एट और आन, एट और आन का दोनों का मतलब क्या होता है? पर। अभी मैंने पीछे पढ़ा एमांग, एमांगेस्ट और बिटवीन, तीनों का मतलब होता है के बीच। उसी तरह एट का मतलब भी पर और आन का मतलब भी पर। अंतर क्या है समझिएगा। देखिए आन, ये पोजीशन देखिए, पहले ही बोल दिया प्री पोजीशन। पोजीशन का मतलब किसी वस्तु का पोजीशन। अब यहाँ देखिए ये कोई वस्तु है, ये वस्तु कोई, उसके ऊपर कोई वस्तु है। आन कब लगाते हैं? जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और स्पर्श कर रही हो। क्या कर रही हो? स्पर्श का मतलब छू रही हो, तो उस अवस्था में हम क्या लगाते हैं? आन। क्या लगाते हैं? आन। कहने का मतलब सेंटेंस कि मेज पर, मेज पर एक किताब है, मेज पर एक किताब है। अब मान लो कोई मेज है, इस पर एक किताब है,
तो इमेज पर कोई वस्तु है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और स्पर्श कर रही हो तो वहां पे हम क्या लगाते हैं ऑन। तो क्या पहले बनेगा एक किताब है, देयर इज ए बुक, देयर इज ए बुक। अब मेज पर, अभी मैंने बताया ना कि ऑन मतलब क्या होता है पर, कब जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और स्पर्श कर रही हो तब। तो देयर इज ए देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ये रहा। यहाँ ऑन क्यों लगा है, क्योंकि कोई वस्तु है किसी वस्तु के ऊपर है। मेज के ऊपर क्या रखा है, किताब रखा है, तो जरूर होगा जब मेज होगा तो उस पर किताब क्या कर रही होगी, स्पर्श कर रही होगी। अब देखिए एट का मतलब पर होता है। एट ऐसे डायग्राम समझते हैं, एट जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अगल बगल इर्द गिर्द कहा जाता है, अगल बगल हो क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर, एट। कैसे, जैसे मैंने बोल दिया मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, एट द डोर। क्यों, सपोज करिए ये दरवाजा है, ये क्या है, दरवाजा है, तो दरवाजे के अगल बगल में खड़े होते हैं हम लोग, यहाँ तो खड़ा नहीं होंगे। अगर यहाँ खड़े होंगे, अगर स्पर्श कर रहे हो तो स्थिति क्या आ जाएगी, आन वाली। लेकिन हमको लगाना क्या है, एट। क्यों, दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं होता, दरवाजे के इर्द गिर्द यानी अगल बगल खड़ा होता है, इसलिए वहां पे क्या लगा देंगे, एट। एट माने पर कब होगा, इस स्थिति में। आन माने पर कब होगा, इस स्थिति में। मुझे पता होगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए